बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक टेक टॉक के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसमें वही KC100 इंडेक्स के चार्ट्स को देखा, असेंडिंग चैनल की एक फॉर्मेशन थी और कुछ असेंडिंग ट्रेंड लाइंस को भी डिस्कस किया। फिर लॉग स्केल्स के ऊपर भी हम जिस तरह देखते चले आ रहे हैं उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर लोअर 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 हाई की कुछ फॉर्मेशंस थी, उनको भी काफ़ी डिटेल से देखा। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरियाज और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरियाज, उनको भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर 1,15,200 का एक एरिया था, उससे ऊपर एक फर्दर मोमेंटम की भी बात की। और लास्ट वीक के लोअर हाई की बात करें तो लास्ट वीक जो हाई टच किया वो 1,15,730 है, और जो जो लो था वो 1,13,610, और क्लोजिंग जो आई है वो 1,15,536 की आई है। और जो रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किए थे वही 1,15,200, और नेक्स्ट जो था वो 1,16,400 था। और वही 1,15,200 को दो दफा टेस्ट किया, फिर अगेन ब्रेक किया, और क्लोजिंग भी उससे ऊपर ही आई है। अब फर्दर इसको चार्ट्स के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। और लो की बात करें तो ऑलमोस्ट वही जो 1,13,400 का लो जो है डिस्कस किया था हमने, उसमें 1,13,610 का लो टच करके अब मार्केट हुई। तो कह लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज के इन बिटवीन ही चल रही है मार्केट। जो मेजर एरियाज हैं उनके करीब चली गई है रेजिस्टेंस एरियाज की अगर बात करें तो। और वहां पर अब फर्दर कैसे रेट करती है वो अब जमशेद से डिस्कस करते हैं। तो टेक टॉक स्टार्ट करते हैं, वो टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया। अब इसके ऊपर जो आगे की फॉर्मेशंस हैं उन्हीं को क्विकली देख लेते हैं टेकटॉक के अंदर। और जो कमिंग वीक के अंदर लेवल्स इन प्ले रह सकते हैं उनको क्विकली डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो क्यूरीज हैं उनको टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो लॉग स्केल्स हैं जो आप स्लाइड देख रहे हैं अभी करंट स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर जो हमारी एक लास्ट कोई मेरे ख्याल में मोर देन कोई 3 वीक्स 4 वीक्स हम डिस्कस कर रहे थे कि अपसाइड के ऊपर डिस्पाइट कि हमें कोई रेजिस्टेंस एरियाज नज़र आते हैं और पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी बुलिश पॉइंट्स थोड़े से स्लाइटली कम होते नज़र आ रहे हैं। रेजिस्टेंस एरियाज थोड़े से करीब हैं तो उसकी वजह से, लेकिन स्टिल हमारा बायास यही था कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे, शॉर्ट सेल से अवॉइड करेंगे टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर कोई मेजर वायलेट नहीं करती स्पोर्ट एरियाज या फिर क्रॉस ओवर्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर जनरेट नहीं होते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक के अंदर जो मार्च को लेके सीजनलिटी के ऊपर भी डिस्कस किया था, वो हमने अपसाइड के ऊपर कुछ रिकवरी देखी है। पॉइंट्स वाइज की बहुत ज़्यादा हाइपर मूव हमने स्टिल विटनेस नहीं की, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देखें या जो हाईलाइटेड स्टॉक्स थे वो हम आगे रिव्यू सेक्शन के अंदर ट्रेड जर्नल के ऊपर भी देखेंगे। तो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आगे के लेवल्स को देख लें। उसके ऊपर फर्स्टली तो एक जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया जो कि हमारे राइटअप्स के ऊपर डेली राइटअप को जो शेयर होता है क्लाइंट्स के साथ, उसके ऊपर ये एरिया हमने ऑलरेडी मार्क किया था आप लोगों के साथ, जहाँ पे वेबिनार के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में इस एरिया के ऊपर मैं डिस्कशन हुई थी कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,15,200 का एरिया है, वो केस हंड्रेड लाइकली है कि जाके रीगेन करे। और ये हमारा लास्ट हम इसके ऊपर एम्फेसाइज करते रहें कि पॉसिबिलिटी नज़र आती थी डिस्पाइट जैसे अर्ली साइड के रेजिस्टेंस एरियाज या जो पॉइंट स्टेबल है उसके ऊपर बुलिश पॉइंट थोड़े से वीक होते नज़र आ रहे थे, लेकिन अपसाइड के ऊपर हमने रेजिस्टेंस एरियाज का इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था वो रीगेन होकर करेंटली क्लोज करता देखा कि स्टैंडर्ड को अपसाइड के ऊपर। अब जो अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके ऊपर जो प्रीवियसली हमारा हाईलाइटेड एक रेंज थी 1,15,200 से लेके 1,16,400 का एरिया, जो कि इस जगह के ऊपर जो कि ये जो करंट स्लाइड है इसके ऊपर इस जगह के ऊपर देखें तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। अच्छा जी, ये एरिया बनता है ये। अब इसके ऊपर हमारा जो एक आवली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लोअर हाइज लो लोज की फॉर्मेशन को जो प्राइस एक्शन था अकॉर्डिंग टू द डो थ्योरी, वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो वो प्रीवियसली जो हमारे दो वेबिनार्स हैं 8 मार्च 2 मार्च और जाके आप 22 फेब का भी जो वेबिनार है उसको भी देख सकते हैं, उसके ऊपर इस फिनोमेना को डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर जब ये फर्स्ट जो इस टॉप के बाद जो शॉर्ट टर्म का टॉप 6 जैन को हमने विटनेस किया था, उसके बाद जो स्विंग अपसाइड के ऊपर बना है अराउंड 1,16,400 का, तो ये एक सिग्निफिकेंस रखेगा। इसको केस हंड्रेड इस बॉक्स को अब जाके टेस्ट कर रहा है, इसी के अंदर ये आके क्लोज किया है।
कुछ स्लाइटली बियर्स एग्जॉशन कह लें या एक जो बुलिश मोमेंटम था उसकी एग्जॉशन का हमने कैंडल देखी है, बियर रिजेक्शन की कैंडल देखी है। लेकिन स्टिल आई थिंक अपसाइड के ऊपर फर्दर अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है केस 100 को मंडे के सेशन में और डाउन साइड के ऊपर हम 1,15,200 को सस्टेन करते हैं तो फिर लाइकली है हम एटलीस्ट 1,16,400 को टेस्ट होता देखें। अब 1,16,400 कमिंग वीक का अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया का एक थ्रेशोल्ड हो सकता है। अब उसके ऊपर कॉन्फ्लुएंस दो हैं, उसके लिए अगेन हम जो आवली चार्ट फ्रेम है इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो जो दो पॉइंट्स हैं 31 जैन और फिर जी 25 वेब का, ये जो दो स्विंग है जो अपसाइड के ऊपर हमने एक स्लाइटली हायर हाई देखा था, तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके इसी लाइन को एक्सटेंड करें तो इसका भी जो कमिंग वीक के अंदर मंडे के अंदर मंडे के सेशन को जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ये भी कोई 1,16,400 के पास डिसाइड करता है। और अगेन जो हमारा फर्स्ट एक स्विंग हाई था जो लोअर हाई था 21 जैन का इस जगह के ऊपर, यहाँ पे ये बॉक्स हमने हाईलाइट किया है, इसका भी जो एरिया ये भी को मोर और लेस 1,16,400 के पास का एरिया है। तो यहाँ पे अब एक क्रॉस पॉइंट बनता है। अब यहाँ पे देखना ये चाहिए आई थिंक मंडे के सेशन के अंदर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ मंडे के सेशन को देखना चाहिए। डिस्पाइट के हम स्टिल बुलिश हैं, लेकिन एक 16,400 के एरिया को हम देखेंगे अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन होता है तो फिर हम अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मोमेंटम देखेंगे। और ये लाइकली है जो एज अर्ली साइड जब तक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट है और जो हमने एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एरिया को भी ऑनर होते देखा है, इस जगह के ऊपर हमने एक दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया था, इसको एक्सटेंड किया था, ये थर्ड पॉइंट था, यहाँ पे आके इसने लोअर एक हायर लो पोस्ट किया है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, अपसाइड के ऊपर पोटेंशियली एक हायर हाई यहाँ पे एक बनता नजर आ सकता है। अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन हम कैसे देखेंगे तो वो बड़ा सिंपल सा है। केस 100 मंडे को अगर कोई बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग कर लेता है और रेजिस्टेंस एरियाज के पास जाता है तो वहाँ पे स्टिल सिलेक्टिव स्टॉक्स और सिलेक्टिव सेक्टर जो जो लेगिड रहे हैं इस अपसाइड के ऊपर जो पुश थी यहाँ पे वो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर केस 100 फॉर एनी रीजन कुछ स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर डिप लेता है 1,15,200 1,14,800 का एरिया होगा, ये वाचफुल एरिया होगा इमीडिएट बेसिस के ऊपर। अगर ये एरिया के स्टैंडर्ड आके सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई बुलिश रिजेक्शन की कैंडल पोस्ट करता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। तो अब इसको एज ए ट्रेड समरी के तौर पे या एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन समराइज किया जाए फर्दर तो आई थिंक केस 100 के अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल नज़र आता है। एक हर्डल एरिया है उसको देखना चाहिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर, वो अगर जाके केस 100 रीगेन करता है तो फिर जो हमारे रीसेंट हाइज हैं उनकी तरफ एटलीस्ट मूव करेगा। और वो रीसेंट हाइज आई थिंक 1,17,200 से लेकर 18,400 के एरिया पोस्ट करता नजर आ सकता है। और पॉसिबिलिटी है जैसे हमने प्रीवियस वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था कि हमने एक डाउन साइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखा है, तो उसके जो प्रोजेक्शंस के टारगेट्स हैं वो अराउंड 125 के 1000 के बनते हैं। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि ये जो अभी के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली कि रेजिस्टेंस एरियाज को कैसे अप्रोच करेगा। और इसकी जो मेन और जो बड़ी रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम्स बार के ऊपर देखा जाए तो अभी तक कोई मेजर वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हुए। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट लगेगा तो फिर हम देखेंगे वॉल्यूम्स अगर बेहतर हुए, यहाँ पे कोई इस तरह करके ब्रेकआउट जनरेट होता है और यहाँ पे वॉल्यूम्स बार भी बड़ी तगड़ी बनती हैं तो फिर हमें एग्रेसिव बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं इंडेक्स व्यू की तरफ और उसमें इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट टेबल को डिस्कस कर लेते जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश बुलिश पॉइंट्स स्टिल जो दो दो पॉइंट्स हैं उन्हीं के साथ ट्रेड यहाँ पे इंटैक्ट है। अब इन्वर्टेड हैमर ये हमारा जी फर्स्ट वीक जो था 24 फेब का जो वीक आगे क्लोज किया था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज हुई थी। अब इसको केस एंडेड नेक्स्ट वीक के अंदर होपफुली रीगेन कर सकता है। यहाँ पे एटलीस्ट टेस्ट होता हम देखेंगे वही एरिया बनता है 1,16,400 का जो कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अब इस एरिया के राउंड आई थिंक थोड़ा सा वाचफुल रहेंगे। अगर तो एरिया जहाँ से अपसाइड के ऊपर रीगेन हुआ तो फिर फर्दर मोमेंटम एटलीस्ट 1,17,200 1,18,300 की तरफ बनता नजर आ सकता है। अभी के लिए जो स्पोर्ट एरिया है वो थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर नजर आता है 1,14,200 1,13,400 फर्स्ट स्पोर्ट एरिया रहेगा। और जो सेकंड स्पोर्ट एरिया है वो 1,12,200 से 1,11,600 का इंटैक्ट है। जी सर। हैं। जी आगे ट्रेड प्लान फॉलो की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं जी। जी ट्रेड प्लान्स में जो फर्स्टली मार्च के अंदर जो हमारे चार ट्रेड्स थी इनको देख लेते हैं। फर्स्टली तो जो NML था इसको हमने ओपन ट्रेड था, ये हमने लास्ट वीक के अंदर जिसकी परफॉर्मेंस देखी
वो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर करेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया था। अब इसने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो सपोर्ट एरिया हाईलाइटेड था सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, इसको इसने ऑनर किया। अपसाइड के ऊपर अराउंड इसका 7-8% रनिंग प्रॉफिट है। अब जो इसका इमीडिएट हेडल एरिया कह लें या जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है उसको अप्रोच करेगा, लाइकली है इसका गैप अप ओपनिंग हमें मिलती नजर आए। 1,01,04 पे ऐसे ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके हाईलाइटेड टारगेट्स हैं वो ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। अच्छा, इस वीक के अंदर INIL ओपन ट्रेड है, अगेन थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया है, सपोर्ट एरियाज के पास आके क्लोज किया है। तो अगर फर्दर डिप आती है तो सपोर्ट एरियाज के पास इसको बाइंग साइड के ऊपर स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। इसका राइट अप ये स्लाइड के ऊपर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और इसकी जो फॉर्मेशंस हैं अपने चार्ट्स के ऊपर भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉक था मैपल लीफ। अगेन ओवरऑल सारे खैर सेक्टर नहीं तगड़ा परफॉर्म किया। हमारी एक लास्ट फेब के अंदर बाय कॉल थी DGKC। इसके जो टारगेट्स थे ये अराउंड जी, इस राइट अप को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो इवेंचुअली टारगेट था ये 132 रुपीज़ का था इस पीनेट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। इसने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अचीव कर लिए हैं और फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट्स की तरफ मूव कर रहा है। तो स्टिल इसके अंदर स्टिल DGKC के अंदर भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। अगेन जो मैपल लीफ है, मैपल लीफ के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को हमने हाईलाइट किया और इसका जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 54 पीस के पास। इसी के पास इसने सपोर्ट ली, एज ए सपोर्ट ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर इसी चैनल के अंदर ही क्लोज करता नजर आया। रनिंग प्रॉफिट 10.6% का है, इसका टारगेट स्टिल इंटैक्ट है। अच्छा जी, लास्ट जो स्टॉक था GGL। अच्छा, ये भी स्लाइटली लाइक INIL थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया, सपोर्ट के पास क्लोज किया। सपोर्ट एरिया इसका काफ़ी तगड़ा है तो इसको भी वाच लिस्ट में रखना चाहिए और मेजर फर्दर कुटेप आती है तो सपोर्ट एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल नेटसोल। अच्छा, और बिफोर गोइंग इनटू द क्यूरीज, जो हम IT सेक्टर को लेके थोड़ा सा कॉशियस रहे हैं प्रीवियस ही वेबिनार्स के ऊपर, वो स्लाइटली थोड़ा सा हमारा बायास अब चेंज होता नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मेन रीज़न इनकी जो फंडामेंटल्स हैं उनको देखते हुए कुछ स्टॉक्स जैसे नेटसोल हो गया, सिस्टम्स हो गया या एवीएन हो गया, तो ये अगर बुलिश रिजेक्शंस अब बिफोर गोइंग इनटू द लेवल्स, अगर थोड़ा सा इनका बिहेवियर देखें या जो सेटलमेंट्स रेशियोज हैं उनको देखें थोड़ी सी लंबे अरसे में, तो पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि यहाँ पे अभी कमिंग सेशंस के हमें कुछ IT सेक्टर के अंदर एक्टिविटी बनती नज़र आए। इट्स टू अर्ली टू से कि अभी इन्हीं लेवल्स को, जैसे ये फर्स्ट जो नेट शोल है जो हम इस स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियसली, नाउ इट्स एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन कैंडल देखी है। अगर ये अपसाइड के ऊपर एक जो कमिंग सेशन होगा मंडे ट्यूसडे का कोई अच्छी सस्टेन करता है अपसाइड के ऊपर, और जो मीडियट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वीकली बेसिस के ऊपर इनकी तरफ एटलीस्ट मूव करेगा, विच रिजाइड्स एट 144-150 रुपीज़ का एरिया। ये जब रीगेन होगा तो फिर इसके अंदर एक बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन होगी। इन दैट केस जो अपसाइड के ऊपर रीसेंट हाइज है उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया 128, 122, 123 रुपीज़ का है। मैक्सिमम डाउन साइड का फिलहाल के लिए यही नजर आता है और अगर इन एरियाज के पास फर्दर को डिप आती है तो यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था क्यूरी सेक्शन में वो हब पावर। अच्छा, हब पावर के ऊपर में जो लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कशन थी जो हम क्लाइंट्स के साथ भी हाईलाइट करते रहे, वो ये था कि कंसोलिडेशन है। इसने अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट जो एक अकॉर्डिंग टू द डो थ्योरी एक 1 2 3 मूव इसने कंप्लीट कर चुका है और करंटली इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको देखें तो ये इस तरह करके एक बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हेडल एरिया 136-138 रुपीज़ का है, इसको रीगेन करने की सूरत में 144 पीस अपसाइड के ऊपर मीडिएट बेसिस के टारगेट कह लें या जो नेक्स्ट एरिया है उसकी तरफ मूव करेगा। इस बॉक्स का जब भी इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो उस के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। फिलहाल यही है, बाय द डिप सेल हाई बाय लो स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज अभी के लिए 127 रुपीज़ के राउंड के एरियाज हैं, इनकी तरफ टिप लेता है तो अगेन बाइंग साइड के ऊपर जो चीज़ को प्लान करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक है इस वीक के अंदर क्यूरी सेक्शन में, पाक इलेक्ट्रॉन पेल। अच्छा, इसके ऊपर हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी। इसको जो एक फर्स्ट इनिशियल ब्रेकआउट था इसके अराउंड हमने अराउंड 36-35 रुपीज़ की इसको एज ए टॉप पिक इंक्लूड किया था। जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट थे 44 रुपीज़, वो प्रिसाइज टारगेट तो फिलहाल इसने अचीव नहीं किए थे। उससे पहले को 43.37 का लो इसने हाई पोस्ट किया था, वहाँ पे अगेन साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर भी जो करंट स्ट्रक्चर है बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है, कन्वर्ट होता नजर आया बुलिश मोमेंटम के अंदर जो ऑलरेडी इसके अंदर प्रिवेल कर रहा था।
इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 44 पीस का है, ये रीगेन करेगा तो फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहेगा। और डाउनसाइड के ऊपर अभी के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह लें वो 40.5 रुपए का है, 40 रुपये 50 पैसे के राउंड रिजाइड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक था PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, इसके ऊपर हमारी एक लास्ट डिस्कशन है जी, ये वेबिनार पोस्टेड है 15 फेब का। इसके ऊपर हमने इसको थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम के ऊपर डिस्कस किया था कि फिलहाल इसके अंदर एग्रेसिव एंट्रीज को प्लान नहीं करना चाहिए। तो वो खैर इन लाइन विद द व्यू इसने खैर इसी एरिया में हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे इसने सपोर्ट एरिया जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हाईलाइट किया था उसको ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर अगेन साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर जो एक हमने डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन देखा, चाहे करेक्शन देखी थी, उसके बाद साइड वेज ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ट्रेंडिंग मूव के अंदर नहीं है, अपसाइड के ऊपर अराउंड 37 रुपीज़ प्रिसाइज लेवल 36.60 का है, इसको रीगेन करता है तो वहाँ पे इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, इस वीक के अंदर जो नेक्स्ट और लास्ट क्यूरी थी FFL। अच्छा, FFL के ऊपर हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर थोड़ा सा चार्ट को समझने के लिए देखें हम, तो इसको हमने जी एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया था। जो इसका फर्स्ट हमारा एक लास्ट मंथ के अंदर एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, अगेन उसको हमने नेक्स्ट वीक के अंदर एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा इंडिकेट किया था, तो वो इसने अच्छा परफॉर्म किया अपसाइड के ऊपर। अब इसका सपोर्ट एरिया काफ़ी तगड़ा था, अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स इसने जो अपसाइड के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम है वो स्टार्ट किया है। और अब जिसका जो अपसाइड के ऊपर हमारा 16 रुपये 30 पैसे का, इस जगह के ऊपर भी आप देखेंगे तो जी ये हमारे टारगेट से 15 रुपये 30 पैसे से 16 रुपये 30 पैसे के, एंड पोटेंशली अप टू 17.70। तो अब इसके अंदर जी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बुलिश रिजेक्शन ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, रिवर्सल कंफर्मेशन 16 रुपये 30 पैसे से ऊपर फर्दर भी मिलती नज़र आ सकती है, और इन दैट केस 17 रुपये 20 पैसे 17 रुपये 70 पैसे इनिशियली इसके टारगेट ट्रिगर होते नज़र आ सकते हैं जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।